नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से माहौल में अब काफ़ी बदलाव आ चुका है। जिस कश्मीर घाटी में शाम 7 बजे के बाद सड़कें वीरान और सुनसान हो जाया करती थीं, आज वहां आधी रात भी रौनक रहती है। अलगाववादी संगठन हुर्रियत के फरमानों के चलते कश्मीर के जिन बाजारों को सप्ताह में कभी कभार ही खुलने की इजाज़त होती थी, आज वहां मध्य रात्रि तक बाजार खुले रहते हैं, जिससे दुकानदार काफ़ी खुश हैं। श्रीनगर शहर की रौनक और लाइटिंग रात्रि को देखते ही बन रही है। रात में आइसक्रीम और कुल्फी का आनंद लेने के लिए जब लोगों की भीड़ निकलती है तो देखकर लगता ही नहीं कि यह वही वाला कश्मीर है जो अनुच्छेद 370 लगे रहने के दौरान इस तरह का जीवन जीने के लिए तरसता था। यही नहीं, कश्मीर में इन दिनों पर्यटकों की आवक के अलावा विदेशी मेहमान भी खूब आ रहे हैं। इसके अलावा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत संध्याओं का भी खूब आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और जम्मू कश्मीर पर्यटन के सहयोग से जश्न अदब साहित्योत्सव सांस्कृतिक कारवां विरासत 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में प्रसिद्ध रचनाकारों और कलाकारों ने भाग लिया। संस्कृति और साहित्य से जुड़े इस कार्यक्रम को स्थानीय लोगों ने भी खूब सराहा। प्रभा साक्षी संवाददाता ने इस कार्यक्रम का जायजा लिया और देश भर से आए कुछ प्रसिद्ध लोगों से बात की। आइए देखते हैं सभी की प्रतिक्रियाएं। और जश्न अदब एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो है संस्था है, एक तंजीम है हिंदुस्तान की, जो पूरे मुल्क में काम कर रही, सूबे दर सूबे जा रही है। और हर हर सूबे में ये 2 दिन का फेस्टिवल होता है, जिसमें ना सिर्फ शायरी, इसमें मौसीकी, इसमें ड्रामा, गज़ल सिंगिंग, रक्स, क्लासिकल डांस, सभी कुछ इसमें, पैनल डिस्कशंस। तो कल जब आज से लेकर के आज कश्मीरी फोक भी है, बाकी चीज़ें जो भी इसमें शामिल होंगी। तो आप देखिए ये पूरी तरह से एक क्लब, एक कंसोलिडेटेड, एक कल्चरल, जैसे इसका नाम है कल्चरल कारवां, उसमें कल्चरल मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहा है। लगता है 3 दिन के लिए इवेंट है, तो जिसमें कल्चर, तहजीब, तमद्दुन और हमारे शायर साहब जो इंटरनेशनल शायर साहब है जो बाहर से भी आए हैं, मुझे लगता है कल्चर इवेंट हो या हमारा तहजीब और तमद्दुन हमारे विरासत के साथ जुड़ा हुआ कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें पैगाम ये हो कहीं ना कहीं हमारे आर्टिस्ट को एक प्रमोशन और आर्टिस्ट को एक रुझान जुड़ रहा है। मुझे लगता है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और कि एक कोशिश है कि नए तरीके से जम्मू कश्मीर का कला और संस्कृति को हमें दुनिया तक लेके जाना है, उसके परिणाम दिख रहे हैं आप। लेकिन आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे सेक्रेटरी आबिद साहब ने आज एक अच्छी बात बोली कि कल्चर के माध्यम से अभी आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने भी गवर्नर साहब से 3-4 बार ये रिक्वेस्ट किया कि कल्चर पॉलिसी हो हमारे जम्मू कश्मीर के आर्टिस्टों के लिए, यूथ के लिए, जिससे वो हमारी कल्चर होता है। मुझे लगता है हमारा यूथ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन हमें उनको प्लेटफॉर्म देना चाहिए। और इस इवेंट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मैं इन JNK टूरिज्म, JNK कल्चर अकेडमी और जितने भी इदारे इनसे जुड़े हुए, मैं उनको दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आने वाले समय में भी इससे अच्छी इवेंट हो। म्यूज़िक की, दास्तान गोई की और मुख्तलिफ जो कलाएं हैं, उनकी जो ताकत है उससे कैसे पता लगेगा कि कितनी है। वो कला जब तक दिखाई ना जाए, जब तक आपके पास ना जाए, और वो कला जो यहाँ है वो हम लेके जाएं, तो इसका अगर कोई इंतज़ाम होता है तो बहुत बड़ी चीज़ है। जश्न अदब यहाँ आया और अपने डांस, ड्रामा, संवाद करने वाले इंटेलेक्चुअल्स और कवि आए, तो ये बहुत अच्छा अवसर है जिसको चूकना नहीं चाहिए। मुफ्त में आना है, आइए, और लुत्फ के लिए आना है, लुत्फ उठाइए। ऐसा मैं अशोक चक्रधर आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस टैगोर हॉल में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएंगे अच्छा लगेगा। मैं एक शायर हूँ, कवि हूँ, और कविता ने मुझे देश देशांतर घुमाया है, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला है मुझे। सन 63 में मैं लाल किले के कवि सम्मेलन में बच्चे के तौर पे आया था, और ये सन 2023 है, 60 साल हो गए। तो ये जो सफ़र है तवील है, और इस लंबे सफ़र में मुझे मौका मिला हमारी हिंदी और उर्दू के बड़े बड़े शोराए कराम से मिलने का, उनके साथ बैठने का, कवियों के साथ। वो कवि जो सब कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं, वो जब नहीं रहे, उनके साथ बैठ के मैंने कविताएं सुनाई हैं। मैं आपको एक तालिब इल्म मानता हूँ। हुनर तो सीखने से बढ़ता है, और जो मेरे पास है वो मैं देना चाहता हूँ।
तो एक कई बार मुझे लगता है कि मैं एक मोड ऑफ नॉलेज ट्रांसफर बन जाऊं, परंपरा के प्रदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाओ। और कई बार लगता है कि नए बच्चों के लिए मैं क्या बनूं, जो भटके हुए बच्चे हैं या जो नंबर कम आए तो लटक गए, माँ बाप ने पैसा खर्च किया, आपने आत्महत्या कर ली, मैं उनके लिए क्या हूं? जो भी पथ से भटक गया है, रास्ते से भटक गया है, जो भी पथ से भटक गया है, जो भी रास्ता भूला है, आओ प्यारे दौड़ के आओ, मेरे अंदर झूला है, मैं उनके लिए झूला बनना चाहता हूँ। लंबी लंबी पींग भरोगे बिल्कुल नहीं थकोगे तुम, ऐसा ऊंचा झोटा दूंगा तारे तोड़ सकोगे तुम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।